नाम श्रीमती रचना शेर सिंह है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस क्षेत्र से। मैम, जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं करेरा विधानसभा में कि आप विधानसभा चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? देखिए, कारण तो ये है कि गृह मंत्री जी की मेहरबानी हुई है हमारे ऊपर, तो उसकी वजह से मुझे आज उतरना पड़ा है सामने। हालांकि पर्दे के पीछे से मैं लगातार काम करती रही हूँ, लेकिन पर्दे के आगे आने का मौका मुझे लगता है ये गृह मंत्री की मेहरबानी से ही मुझे मिला है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पति उस समय जो चुनाव हुए थे जी, उस समय वहाँ दतिया कोतवाली में थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपने पद पे रहते हुए, क्योंकि वो पुलिस निरीक्षक के पद पर थे, तो उन्होंने निष्पक्ष अपनी कार्रवाई की, तो उसके चलते गृह मंत्री ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया है। तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो लगभग आप पिछले कितने सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। इन 10 सालों में आपके द्वारा किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा की गई? मेरे द्वारा ग्वालियर के कई क्षेत्रों में किया गया है काम, दतिया के कई क्षेत्रों में काम किया गया लगातार, और महिलाओं से संबंधित मैंने काफ़ी उनके बीच में रह के उनको आगे लेके आने का काम किया है। किस किस प्रकार की समाज सेवा की? समाज सेवा में जैसे कि अनाथ आश्रम में जाके हमने काम किया, हमने शिक्षा स्कूलों के लिए शिक्षा के ऊपर मैंने शुरू से ध्यान दिया, और अभी भी मैं लगातार ध्यान दे रही हूँ। या करेरा में भी जैसे मैं जा रही हूँ, तो जो हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो के ऊपर मेरा विशेष ध्यान है, और इसको मैं सामने लेके भी आना चाहती हूँ कि जो भी, चाहे वो टिकट मुझे मिले या किसी और को भी मिले, तो इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए कि लोगों का भविष्य शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों की जो शिक्षा है वो उत्तम हो, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षाएं सही उपलब्ध नहीं है। टीचर अपने घर पे रहते हैं और उसी जगह उसी ग्राम के रहते हैं, वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में हमारा जो ये करेरा विधानसभा में ही करेरा का जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें आज तक महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इन सब जैसे कि आपने कहा, मैम, जैसे कि कि आपने कहा कि इसमें महिला चिकित्सालय में कोई भी महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है जी, तो जो वर्तमान विधायक हैं जी, उन्होंने कभी इस पर कोई कदम नहीं उठाया? देखिए, मैं उनके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं अपने बारे में आपको बता सकती हूँ। नहीं, फिर भी एक बात चल रही है, तो अगर उन्होंने कदम उठाया होता तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर होता ना? वो आपके सामने होगा। जैसे कि आज आपको ये सवाल मुझसे नहीं पूछना पड़ता। जी जैसे कि आज आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, हाँ। तो जनता आपसे वो कौन सी मूलभूत समस्या है जो आपको जनता बता रही है? जनता बता रही है कि गांव की रोडें खराब हैं, इस समय किसानी का समय है जी। नहरों में की समस्या है कि नहरों से पानी पर्याप्त रूप से नहीं आ पा रहा। जो नहर बनाई गई है, तो 14 करोड़ के प्रोजेक्ट की नहर बनाई गई है, तो उन प्रोजेक्टों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है कि उन्हें सही रूप से उनका निर्माण नहीं किया गया, और निर्माण नहीं होने से अगर वो अपने खेतों में पानी देते हैं, उनका सफाई नहीं होती है समय समय पे। जो नहर परियोजना का काम है सफाई करना, तो उनकी सफाई नहीं होती है नियमित रूप से, तो जिसकी वजह से किसानी के समय पे हमारे किसानों को परेशानी आती है। कहीं भी नहर का पैता फूट जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को अपने इसमें खेतों में पानी देने में समस्याएं आती हैं। दूसरी समस्या, हमारे जो स्कूल हैं, वो स्कूल बिल्कुल अंदर में हैं जी गांव के, और ये समस्याएं आदिवासी और SC/ST बाहुल्य क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मैंने देखी कि वहाँ पे जो शिक्षकों की वहाँ पे हैं पोस्टिंग जिनकी शिक्षकों की, वो उन बच्चों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ है और मैंने देखा भी है। और उन स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है, जर्जर हालत में। एक स्कूल की हालत, जो कि अभी मैं हाल ही में गई हुई थी, ग्राम फूलपुर का स्कूल है, तो उसकी तो दीवारें तक आजकल में ढह जाएंगी। कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, और बच्चों को खेतों के बीच से, मेड़ के बीच में से, धान के खेत हैं, उनके बीच से निकल के जाना पड़ता है।
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं, तो वो एक गर्भवती महिला मेरे से मुलाकात हुई अभी हाल ही में, तो 7 महीने का गर्भ था उनका। 7 महीने के गर्भ में उस महिला का एक भी बार टीकाकरण नहीं हुआ। ये स्थिति हमारे गांव की। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कभी भी आती नहीं है देखने के लिए, उन पे ताले डले रहते हैं। उन्हें या तो चिकित्सा के लिए भितरवार या नरवर या करेरा इनमें आना पड़ता है, और ज़्यादा है तो फिर शिवपुरी जाना पड़ता है अगर ज़्यादा समस्या आ जाए तो। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपके यहाँ समस्या नहीं, समस्याओं का अंबार है। बिल्कुल बिल्कुल समस्याओं का अंबार है हमारे। आप गांव की छोड़िए, मैं तो विधानसभा ये करेरा शहर की बात करती हूँ। करेरा शहर में जो हमारा कॉलेज है, कॉलेज के अंदर लड़कियों के लिए शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? मेरा विकास की ओर सबसे पहला कदम यही होगा कि मैं यहाँ की महिलाओं और जो बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनको संवारने का काम करूँ। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पूरी तरह से काम मैं लगातार करती रहूँगी।